सभी को आपके अपने चैनल वन स्टेप सक्सेस में स्वागत करते हैं। तो हम अभी देखेंगे जो कंजक्शन का जो स्पॉटिंग एरर है उसको हम अभी पूरा देखें। थ्योरी लगभग पढ़ चुके थे और आधा से हम लोग ज़्यादा देख चुके हैं, तो इसका स्पॉटिंग एरर पर ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि इसी तरह का एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो पहला है you are quite cynical when you say that the reason why we have such a large turnout is because we are serving refreshment। क्या you सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस दोनों में होता है यू, और उसके लिए आर लगाएं। इसमें आपको ढूंढना है कंजक्शन वाले पार्ट में कहाँ एरर है। क्वाइट साइनिकल व्हेन यू से दैट द रीज़न वाई वी है बिकॉज तो चलिए देखते हैं। द रीज़न बेन यू से डैट बेन क्या हुआ, टाइम को दिखाता है। यू सेकंड पर्सन को प्रोनाउन है। से डैट द रीज़न बाई द प्लस रीजन हुआ। वाई बी है बी क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म हुआ नॉमिनेटिव केस का। बी इसके लिए हैव लगाएं, ठीक है। सच ए लार्ज टर्न आउट, तो द रीज़न वाई वी हैव सच ए लार्ज टर्न आउट इज़ बिकॉज बी, तो वी फी है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म बी और सर्विंग रिफ्रेशमेंट। तो यहाँ पर देखिए बेन यू से डेट द रीज़न बाई लग गया तो आगे बिकॉज का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि रीज़न कारण बता रहा और बिकॉज भी कारण बताता है, इसलिए एक ही सेंटेंस में दो कारण बताने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो एरर वाला पार्ट हमारा सी हुआ, सी में बिकॉज नहीं होगा। आगे देखते हैं। द स्टोर हैडंट हार्डली एनी ऑफ दोस गुड, दैट अ स्टोर hadn't hardly any of those good। तो हार्डली जानते होंगे रेयरली, वेयरली, स्कर्सली। हार्डली अर्थ से नकारात्मक है और इसके साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हैडेंट को हटाकर हैड का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर होगा हार्डली हैड हो जाएगा। हैडेंट को हटाकर क्या प्रयोग करेंगे और हार्डली हैड, और हैड हार्डली नहीं होगा, ये भी जानते होंगे कि केस ऑफ इन्वर्जन लेता है, तो हार्डली हैड हो जाएगा। तो एरर वाले पार्ट क्या है, तो बी वाले पार्ट है। आगे तीसरा में है आई नीडेड दैट मनी सो डेस्परेटली इट वॉज लाइक मन्ना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव। क्या आई नीडेड दैट मनी so desperately it was like manna from heaven when it arrived। तो यहाँ देखिए it I needed, I फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हुआ, सिंगुलर हुआ, needed भी टू हुआ। that money so desperately it was so desperately, तो so के जानते होंगे so के साथ जो पेयर बनाता है वह डैट का बनाता है। सो के साथ तो सो डेस्परेटली, सो के साथ डैट का प्रयोग होगा, तो इसलिए सो डेस्परेटली डैट, डेस्परेटली के बाद डैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद होगा इट वॉज लाइक मन्ना, इट वॉज लाइक जो ये मनी के बारे में बोला, आई नीडेड दैट मनी सो डेस्परेटली डैट इट वॉज लाइक मन्ना फ्रॉम हेवन व्हेन इट अराइव। तो डेस्परेटली के बाद डैट का प्रयोग करेंगे क्योंकि सो का पेयर डैट के साथ बनता है। तो ये था बी वाले पार्ट में गलत। आगे प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990
वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। तो यहाँ देखिए बिटवीन के साथ पेयर बनता है एंड का, तो यहाँ पर होगा बिटवीन 1980 एंड 1999। तो बिटवीन के बाद एंड होगा, टू के जगह पर एंड को लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 55 में देखते हैं। नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगैन टू रेन। तो नो सूनर के हैड, तो ये तो केस ऑफ इन्वर्जन लेगा ही। नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड भी टू हुआ, तो नो सूनर व्हेन इट बिगैन टू रेन। तो नो सूनर के साथ जो पेयर बनाता है बेन का नहीं बनाता है, इसके बदले दैन का प्रयोग करेंगे। दैन इट बिगैन भी टू हुआ रेन, दैन इट बिगैन टू रेन, क्योंकि स्टार्टेड भी टू है तो यहाँ बिगैन टू रेन, तो यहाँ पर बेन नहीं होगा दैन होगा। तो एरर वाले पार्ट हमारा बी हुआ। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। क्या है? सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। तो सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एंड इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट है। वट का प्रयोग नहीं करेंगे तो इसको एंड में हम चेंज कर देंगे। आगे साथ में है, योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। क्या? योर सक्सेस, योर प्लस नॉन पोसेसिव एडजेक्टिव इन प्रीपोजिशन द IAS एग्जाम डिपेंड not only on what papers you have selected। तो यहाँ पर बट, तो नॉट ओनली का पेयर बनाता है बट ऑल्सो, तो यहाँ पर बट ऑल्सो देंगे, क्योंकि नॉट ओनली के बाद प्रीपोजिशन ऑन है, तो यहाँ भी बट ऑल्सो के बाद प्रीपोजिशन ऑन है। तो यहाँ पर नॉट ओनली के बाद क्या होगा, बट को ऑल्सो में भी चेंज करेंगे, बट ऑल्सो लिख देंगे, क्योंकि नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो के साथ होता है। तो यहाँ पर एरर वाले पार्ट है, पार्ट क्या चीज़ में है, तो पार्ट वाला सी में, हमारा सी वाले पार्ट में एरर है। 7 में था, सी वाले पार्ट में हमारा एरर, यहाँ पर बट ऑल्सो होगा। आगे 8वां में देखते हैं। नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वॉज आस्क्ड टू लीव अगेन। तो नो सूनर के बाद केस ऑफ इन्वर्सन लेता है, तो ही अराइव्ड, नो सूनर, तो ही अराइव्ड देन नो सूनर के साथ हम लोग देन का प्रयोग नहीं करते हैं, दैन का प्रयोग करते हैं, THAN दैन। he was asked to leave again, तो THAN दैन वाला प्रयोग करेंगे। आगे प्रश्न नंबर 9 में, I haven't been to New York before and neither my sister। क्या? I haven't been to New York before and neither my sister। तो यहाँ पर देखिए I haven't क्या नेगेटिव वाक है, बीन टू बीन भीतरी बीन हो गया, बी कहा, तो न्यूयॉर्क बिफोर एंड नाइदर माई सिस्टर। तो यहाँ पर नाइदर के बाद, जो नाइदर है के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, नाइदर के बाद क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और फिर सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर जो नाइदर हैज़ माई सिस्टर होगा। क्या? नाइदर के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि माई प्लस सिस्टर क्या हुआ, पोसेसिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट का काम कर रहा। तो यहाँ पर आई हैवेंट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नाइदर हैज़ माई सिस्टर, हैज़ का प्रयोग करेंगे। नाइदर हैव वाला वाक है, तो यहाँ पर सूटेबल हैज़ का प्रयोग होगा। आगे है, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। तो स्कार्सली के साथ हम लोग दैन THAN वाला का प्रयोग नहीं करते हैं। नो सूनर, ऊपर देखें वाक्य में, नो सूनर के साथ THAN दैन का प्रयोग करते हैं।
और स्कार्सली के साथ वेन का प्रयोग करते हैं। तो एरर वाले पार्ट क्या है, हमारा बी पार्ट है। आगे 11 में देखते हैं द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड बस बिकॉज ही वॉज टू यंग। द रीज़न वाई ही क्या हुआ, थर्ड पर्सन को प्रोनाउन हुआ, वॉज रिजेक्टेड पास्ट में वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज। तो बॉस बिकॉज दोबारा बिकॉज का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि द रीज़न कारण वाला सेंटेंस में पहले ही एक वो लग चुका है, तो दोबारा हम कारण वाला प्रयोग नहीं करेंगे। तो वॉज ही वॉज टू यंग, वॉज इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा यंग था। तो एरर वाले पार्ट हमारा कौन सा है, तो हमारा एरर वाले पार्ट है पार्ट सी में। आगे 12 में देखते हैं अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी सॉल्व। क्या अनलेस यू डू नॉट, तो हमको पता है कि अनलेस क्या होता है, निगेटिव वाले वर्क होता है और इसके साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जो हमारा एरर पार्ट है फर्स्ट ही में पार्ट है कि डू नॉट लगा दिया, यही मेरा एरर है। आगे 13 में नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस was able either to comprehend or solve the problem। क्या है, none of the diplomats at the conference was able either to। तो जो वाक्य में comprehend और solve जो दो वर्ब का प्रयोग हो रहा है, तो comprehend के पहले क्या है, either है, कंप्रीहेंड के पहले आइदर का प्रयोग होगा, तो आइदर टू के बाद लगेगा, आइदर क्या होगा, टू के बाद लगेगा। यहाँ पर जो एरर वाले पार्ट है देखिए, यहाँ पर जैसे कंप्रीहेंड वाक्य में जो कंप्रीहेंड और सॉल्व दो को जो वर्ब का प्रयोग हो रहा है, तो कंप्रीहेंड के पहले आइदर का प्रयोग होगा। कंप्रीहेंड के पहले क्या होगा, आइदर का प्रयोग होगा। आइदर है जो टू के बाद हुआ, क्यों, क्योंकि देखिए सॉल्व के पहले क्या हुआ, और का प्रयोग करें, तो कंप्रीहेंड के पहले आइदर का प्रयोग करेंगे। तो हमारा जो एरर वाले पार्ट है वह पार्ट बी में है। तो हम बोल सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, बोलेंगे नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल टू आइदर कंप्रीहेंड और सॉल्व, क्योंकि और सॉल्व के पहले जो वर्ब उसके पहले और है, तो कंप्रीहेंड के पहले आइदर होगा। तो एरर वाले पार्ट हमारा बी है। आगे 14 में देखते हैं आई हैव फाउंड दैट ही इज़ नाइदर विलिंग और केपेबल। आई हैव फाउंड दैट ही इज़ नाइदर विलिंग और केपेबल। तो आई हैव, तो यहाँ देखिए नाइदर विलिंग और, तो आइदर के साथ और लगाते हैं, तो नाइदर के साथ एक तो और नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ तो पहले ऐसे भी आप बना सकते हैं कि आइदर के साथ यहाँ और लगाए, तो यहाँ नाइदर के साथ और तो नहीं लगा, इसलिए गलत है। तो नाइदर के साथ हम लोग नॉर लगाते हैं, नाइदर के साथ क्या करते हैं, नॉर लगाते हैं। तो एरर वाले पार्ट क्या है, तो पार्ट सी है। आगे देखते हैं 15 में बी आर एक्सट्रीमली प्लेस्ड फॉर एक्साइटेड एज वेल टू इनवाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। क्या है, वी आर एक्सट्रीमली प्लेस्ड फॉर एक्साइटेड एज वेल टू इनवाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। तो यहाँ पर देखिए बी आर एक्सट्रीमली प्लेस्ड के लिए इसके लिए जो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है एक्सट्रीमली, फॉर एक्साइटेड as well to invite you to attend meeting। तो प्लेस्ड फॉर के यहाँ पर जो देखिए बी आर एक्सट्रीमली प्लेस, यहाँ कंजंक्शन जोड़ने का कंजंक्शन का यूज़ होगा। बी आर एक्सट्रीमली प्लेस्ड भी है और एक्साइटेड है, तो फॉर नहीं होगा, क्या होगा, एंड एक्साइटेड एज वेल टू इनवाइट। प्लेस्ड खुशी हो रहा है, एक्साइटेड हो रहा है, तो फॉर के बदले एंड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ेगा। प्लीज़ खुश के साथ क्या उत्तेजित है, क्या करने के लिए, इनवाइट करने के लिए। सेंस के आधार पर बताएं। आगे देखते हैं 16 में बेन हर सन गॉट ए जॉब, पास चल रहा है, बेन हर सन गॉट ए जॉब।
देन सी वॉज वेरी हैप्पी, देन सी वॉज वेरी हैप्पी। तो देन, तो यहाँ पर देखिए देन, देन नहीं होगा, तब बेन, तो यहाँ बेन का समय बताएगा, बेन के साथ देन का प्रयोग नहीं होता, बेन के साथ क्या करते हैं, देन का प्रयोग नहीं होता। जब बेन लगा, बेन हर सन गोट ए जॉब सी वॉज वेरी हैप्पी, तो यहाँ पर देन को क्या करेंगे, देन को हटा देंगे और बाकी सेंटेंस सही है क्योंकि हम बेन का के साथ देन का प्रयोग नहीं करेंगे। बेन क्या दिखा रहा है, टाइम को दिखा रहा है कि जब उसको लगेगा नौकरी तो यहाँ पर देन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला ब्रेड एंड बटर इज़ ऑल वी वांट, ब्रेड एंड बटर इज़ ऑल, इज़ ऑल, तो यहाँ ऑल के बाद डैट का प्रयोग करेंगे, ऑल डैट वी वांट, ऑल डैट वी वांट, जिन्हें सबको ज़रूरत है। तो एरर वाले पार्ट क्या है, सी हो गया। 18 में द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन इज लाइकली टू बी सो हाई एज 10 टाइम्स द एक्सिस्टिंग वन। क्या है, द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन इज लाइकली टू बी सो हाई एज 10 टाइम्स द एक्सिस्टिंग वन। तो यहाँ पर देखिए सो और एज, सो एज के का प्रयोग हो तो नेगेटिव वाक्यों में होता है, सो और एज दोनों के बीच में नेगेटिव वाक्य होता है, और तो यहाँ पर पॉजिटिव वाक्य है तो इसलिए हम एज का प्रयोग करेंगे क्योंकि पॉजिटिव है। तो हो जाएगा द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स इज लाइकली टू बी एज हाई एज 10 टाइम्स द एक्सिस्टिंग वन, एज हाई एज 10 टाइम्स द एक्सिस्टिंग वन। तो यहाँ पर एज का प्रयोग करेंगे, एज का कंपेयर करेंगे। आगे 19 में ही वॉकड एज फास्टर एज ही कुड, तो ही वॉकड एज फास्टर, जानते हैं कि दो जब एस के बीच में हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो एरर वाले पार्ट है हमारा, फास्टर नहीं होगा, क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एरर वाले पार्ट ए है। आगे 20 देखते हैं। सी वॉज रनिंग, वॉज प्लस बी फॉर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी, वेरी हाई फीवर एंड दस हर मदर टेक हर टू द डॉक्टर। तो सी वॉज रनिंग ए वेरी हाई फीवर एंड दस हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर। तो यहाँ देखिए 10 हर मदर टेक्स, 10 हर मदर नहीं, सो इसका रन, क्यों, सी वॉज रनिंग ए वेरी हाई फीवर, सो एंड 10 की वजह पर सो हर मदर, सो हर मदर टेक नहीं, पास चल रहा है, टेक्स को टुक में चेंज कर देंगे, टुक हर टू द डॉक्टर। तो एरर वाले पार्ट क्या है, सी है। एंड क्या हो जाएगा, एंड सो हर मदर, और इसलिए सो हर मदर टेक नहीं होगा, टुक्स हर टू द, टेक टुक होगा, टुक्स नहीं, टुक हर टू द डॉक्टर। तो एरर वाले पार्ट सी है। आगे से देखते हैं। नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट स्टूड अप। तो नो सूनर के बाद, नो सूनर के बाद जानते होंगे कि नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा और उसके बाद फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह केस ऑफ इन्वर्जन लेता है। तो यहाँ पर होगा नो सूनर डिड द टीचर्स एंटर द क्लास देन द स्टूडेंट। डिड क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ पर देखिए देन द स्टैंड स्टूड अप, स्टूड पास्ट है तो डिड लग जाएगा। तो नो सूनर डिड द टीचर एंटर्ड। तीसरा वाले पार्ट ए है। आगे है 22 में। अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। तो अनलेस और ये सारे क्या है, इसके साथ हम क्या करते हैं, अनलेस के साथ हम लोग क्या करेंगे, अनलेस जो दिया हुआ यू विल वर्क हार्ड, ये बात ध्यान रखिएगा कि अनलेस को और इफ, अनलेस, इफ, अनटिल, अनलेस, इफ, अनटिल, अनटिल हुआ, प्रोवाइडेड, बिफोर, आफ्टर, इन केस, एज सुन एज के साथ, बिल, शैल, शुड, वुड, क्या कौन, अनलेस, इफ,
until, provided, before, after, in case, as soon as के साथ, will, shall, would का प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए you will study hard, you will work hard जो लिखा हुआ है इसको करेंगे स्थान पर you वर्क हार्ड हो जाएगा, विल नहीं होगा, यू वर्क हार्ड का प्रयोग करेंगे, यू वर्क हार्ड द का, तो यहाँ पर विल का प्रयोग नहीं करेंगे, एरर वाले पार्ट यहाँ। तो याद रखिएगा, अनलेस, इफ, अनटिल, प्रोवाइडेड, बिफोर, आफ्टर, इन केस, एज सुन एज के बाद विल, शैल, वुड का प्रयोग नहीं होता। आगे देखते हैं, एक यहाँ पर 23 में देखते हैं, कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ लेस्ट यू मे नॉट रिपेंट इन द लॉन्ग रन। कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, तो यहाँ पर कीप ही हिम क्या ऑब्जेक्टिव केस हुआ, इनका थर्ड पर्सन का, एट आर्म्स लेंथ, लेस्ट यू क्या हुआ, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हुआ, यू मे नॉट के स्थान पर क्या, यू शुड, में संभावना व्यक्त करता है, शुड निश्चित जो श्योर के सेंस में होता है, तो यू शुड रिपेंट हो जाएगा, शुड का प्रयोग करेंगे, मे की जगह पर क्या करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे मे नॉट की जगह पर। आगे देखते हैं 24 में, द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM to 3 PM। तो हम भी ऊपर देखे थे कि बिटवीन के साथ एंड का पेयर बनता है, फ्रॉम के साथ टू का प्रयोग करते हैं, अब बिटवीन के साथ एंड का, तो एरर वाले पार्ट सी है, ये तो देख चुके हैं पहले। अगला, अनलेस यू डू नॉट मीट, तो ऊपर में भी देखे हैं कि अनलेस के साथ है नॉट नहीं लगता है, तो एरर वाले पार्ट यही होगा। आगे है, हाउ डू यू मैनेज टू स्पीक टू हर विथ सो ग्रेट पैशन। हाउ डू यू मैनेज टू स्पीक, हाउ डू यू मैनेज टू स्पीक टू हर विथ सो ग्रेट पैशन, सो ग्रेट पेशेंट, तो सो के साथ क्या करते हैं हम लोग, डैट का प्रयोग करते हैं, सो डैट, सो ग्रेट डैट पेशेंट, सो के साथ क्या करेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, एरर वाले पार्ट क्या है, सी में है, तो हाउ डू यू मैनेज टू स्पीक टू हर विथ सो ग्रेट पेशेंट डैट, तो एरर वाले पार्ट क्या है, सी है। आगे 27 में देखते हैं, नो सूनर she had realized her blunder than she began to take corrective measure। तो no sooner she had realized, तो no sooner she had नहीं होगा, no sooner had she realized होगा, क्योंकि no sooner ये सारे के साथ क्या लगता है, हम लगाते हैं क्या, उसको बोलते हैं केस ऑफ इन्वर्जन, यानी पहले वर्ब का प्रयोग करते हैं उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो एरर वाले पार्ट हमारा ए है। आगे 28 में देखते हैं, सी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैन वी हैड एक्सपेक्टेड, तो सी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश डैट वी हैड, तो यहाँ पर देखिए डैट सो वेल एक्सपर्ट इन इंग्लिश, सो और एस सही पेयर है, क्या है, सो और एस यहाँ पर सही पेयर होगा, क्योंकि सो और एस का प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग तो पॉजिटिव वाले में वाक्य में करते हैं, लेकिन सो एस को निगेटिव वाले वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो यहाँ निगेटिव वाले वाक्य हैं, सी वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश डैट वी हैड एक्सपेक्टेड, क्योंकि जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया उसके अनुसार वे अच्छा नहीं इंग्लिश में, यानी निगेटिव वाक्य था, सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश एज बी एक्सपेक्टेड, तो डैट को एस में चेंज कर देंगे। अब 29 में देखते हैं, मिस्टर सिन्हा माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड नॉट ओनली स्टॉप कमिंग हियर
but also going to any place which is related to his wife life। क्या है, मिस्टर सिन्हा माई फ्रेंड फिलोसफर, मिस्टर सिन्हा ही क्या है, माई फ्रेंड भी है, फिलोसफर है। तो बीच इज रिलेटेड, बीच क्या है, प्रोनाउन है, बीच इज रिलेटेड टू हिज वाइफ, सॉरी यहाँ पर फिलोसफर एंड गाइड, नॉट ओनली स्टॉप, क्या, नॉट ओनली stop coming here but also going to any place, but also going to any place। तो यहाँ पर देखिए but also, क्योंकि गलत वाले पेयर तो यही बनाता होगा नॉट ओनली और but also, तो ये तो दोनों सही दिया हुआ है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर इसका जो पोजीशन कैसा है। तो यहाँ देख रहे हैं but also के साथ V4 है, लेकिन नॉट ओनली के बाद V3 है, तो यहाँ पर भी V4 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, स्टॉप, नॉट ओनली को प्रयोग क्या होगा, कमिंग के पहले होगा, यानी क्या होगा, मिस्टर सिन्हा माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू ए प्लेस। तो कमिंग के पहले हम क्या लगाएंगे, नॉट ओनली का प्रयोग करेंगे। यहाँ पोजीशन में डिफरेंस है, तो एरर वाले पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, ए में होगा। आगे 30 में देखते हैं, नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेस वेयर। तो नाइदर, आइदर और नाइदर नॉर, तो नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेस, इसके पहले, इसके साथ कौन सा, इसके साथ सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो नाइदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेस बेयर, तो ये प्लूरल है तो इसलिए बेयर asleep when the injured was, ये भी पास्ट में, injured was brought to the hospital। तो इसमें नो एरर हो जाएगा, कोई भी गलत नहीं है। आगे देखते हैं 31 में, as soon as the peon rings the bell then all the students come to the assembly room। as soon as the peon ring the bell, as soon as the peon ring the bell then all the students, then तब नहीं ना, as soon as the peon ring the bell all the students, then का प्रयोग नहीं करेंगे as soon as के बाद। तो जैसे ही पियोन रिंग बजाया all the students, then उसके बाद नहीं ना, जैसे ही बजाया वैसे ही, तो all the students come to the assembly room for prayer। तो यहाँ पर then का प्रयोग नहीं होगा। आगे देखते हैं, hardly had he come, V1, ही क्या है, तो सब्जेक्ट है नोमिनेटिव के थर्ड पर्सन का। out of the house, then the bomb exploded and के पहले exploded और and के बाद सेटर, ठीक है। द बस इंटू स्पीड, ये वाला तो ठीक है। तो हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस, देन, तो जानते हैं कि हार्डली के साथ देन का प्रयोग नहीं होता है, बेन का प्रयोग होता है, बेन का पेयर बनता है। तो हार्डली के साथ क्या बनेगा, बेन का पेयर बनेगा। तो एरर वाले पार्ट क्या है, बी वाले पार्ट है। आगे 33 में स्कॉर्सली, तो देखिए स्कॉर्सली के बाद केस ऑफ इन्वर्सन लग रहा है, पहले वर्ब आ रहा है उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है। तो स्कॉर्सली हैड आई ब्रॉट द टिकट बेन, तो देखिए स्कॉर्सली के लिए बेन आया, ठीक है। द ट्रेन लेफ्ट V2 पास्ट में जा रहा है। द प्लेटफॉर्म विथ हिसिंग साउंड, तो ये सारे क्या है, सही है। हिसिंग साउंड से क्या हुआ, प्लेटफॉर्म, ट्रेन चला गया प्लेटफॉर्म से। आगे है, मेनी ऑफ द फ्रीडम्स फाइटर आर सो रेस्पेक्टफुल एज गांधी जी इफ नॉट मोर। तो मेनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर आर सो रेस्पेक्टफुल एज
तो देखिए यहाँ पर सो और एस का प्रयोग हम निगेटिव वाक्यों में करते हैं, लेकिन यहाँ पॉजिटिव वाक्य है तो इसको हम चेंज कर देंगे एस में। तो सो के जगह पर एस कर देंगे, यानी मेनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स और एस रेस्पेक्टफुल, मतलब जिस तरह गांधी जी रेस्पेक्टफुल हैं उसी तरह गांधी जी इफ़ नॉट मोर, इफ मतलब कि जिस तरह गांधी जी जितना रेस्पेक्टफुल हैं उतना ही और भी बाकी सारे फ्रीडम फाइटर रेस्पेक्टफुल हैं। तो एस का प्रयोग करेंगे। आगे 35 में देखते हैं, दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस हु वॉज चोजन बाई अस फॉर द पिकनिक। तो दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस हु हैज़, हु तो हु का प्रयोग कब करते हैं, पर्सन के लिए, लेकिन यहाँ तो कोई पर्सन नहीं है। दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस, हु वॉज चोजन नहीं होगा, डैट वॉज चोजन। डैट को नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन हु है उसको हम डैट में चेंज कर देंगे। आगे देखते हैं, सी आस्क्ड मी डैट वाई आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो सी आस्क्ड मी डैट, सी आस्क्ड मी की आई, मी ऑब्जेक्टिव केस वाई का फर्स्ट पर्सन का, बाई वाई आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो WH फैमिली जो है, WH फैमिली के पहले डैट का प्रयोग है गलत होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ जो WH के पहले कोई कंजंक्शन नहीं आएगा ये, तो यहाँ पर होगा सी आस्क्ड मी वाई आई वॉज नॉट अपीयरिंग, क्योंकि WH जो फैमिली बने WH में कोई हु, व्हाट, विच, हुस, हुम के पहले डैट का प्रयोग गलत माना जाता है, इसलिए WH के पहले कोई कंजंक्शन नहीं आएगा। तो जो हमारा एरर पार्ट है वह ए में है। आगे देखते हैं, रन फास्ट लेस्ट यूज विल लॉस द रेस। तो रन फास्ट लेस्ट, तो लेस्ट के साथ, लेस्ट यू विल नहीं, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग करते हैं, लेस्ट यू शुड लॉस द रेस। क्या होता है, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो एरर वाले पार्ट हमारा बी हुआ। आगे 38 में देखते हैं, एज आमिर खान इज ए परफेक्शनिस्ट so he always insists on the retakes till he is satisfied with the shot। क्या है, as Amir Khan is a perfectionist so he always insists on retakes till he is satisfied। तो आमिर खान के बारे में बोल रहा है, तो एज का जो यहाँ पर जो एज का प्रयोग करें हैं, एज का अर्थ होता है क्योंकि चूंकि हो। एज का अर्थ जब क्योंकि और चूंकि हो, एज का अर्थ क्या हो, क्योंकि चूंकि हो, तो एज के साथ कोई कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता। सो हटा दें, सो को हटा देंगे। एज सो का प्रयोग जैसा वैसा के संदर्भ में होता है। एज और जो सो का प्रयोग होगा, एज और सो का प्रयोग होगा कैसे, तो जैसा और वैसा के सेंस में। तो यहाँ पर क्या बोला, एज आमिर खान इज ए प्रोफेशनल, जैसा कि आमिर खान क्या परफेक्टनिस्ट है, सो वैसा जैसा कि परफेक्टनिस्ट है, सो वैसा ही ऑलवेज इंसाइट्स, क्या कहता है, इंसाइट्स भड़काने काम कर, और टेक टिल ही इज सेटिस्फाइड का हम लोग जो थ्योरी वाले पार्ट देखे हैं उससे रिलेटेड स्पॉटिंग एरर देख रहे हैं। तो 37 में देखे थे, पिछले क्लास में 36 तक देखे थे, 37 भी देख लिए थे कि लिस्ट के साथ हम शुड का प्रयोग करते हैं। 38 में देखे थे, एज आमिर खान इज ए परफेक्शनिस्ट सो ही ऑलवेज इंसाइस्ट ऑन रिटेक्स टिल ही
इज सेटिस्फाई विद द शॉट। तो एस आमिर खान, एस और सो का जो प्रयोग होता है जैसा और वैसा के सेंस में, तो एस आमिर खान, जैसा कि आमिर खान क्या है, परफेक्टनिस्ट है। सो वैसा वह ऑलवेज हमेशा इंसिस्ट करता ऑन रिटेक टिल ही इज, जब तक कि सेटिस्फाई नहीं हो विद द शॉट। तो यहाँ पर देखिए एस का अर्थ, जब हम ये बात याद रखिएगा कि जब एस का अर्थ क्योंकि और चूंकि हो, एस का अर्थ क्योंकि और चूंकि के सेंस में हम यूज कर रहे हैं तो उसके साथ कोई कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता, इसीलिए हम यहाँ पर सो को हटा देंगे। क्या करेंगे, सो को हटा देंगे। तो एस का प्रयोग ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि चूंकि के सेंस में हो तो एस के साथ कोई कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता, तो इसलिए सो को हटा देंगे। और क्या यहाँ ध्यान रखना है कि एस सो का प्रयोग जैसा वैसा के संदर्भ में होता है। जैसे आपसे बोले एस यू सो शैल यू रीप, मतलब जैसा अब बोगे सो शैल यू रीप, तो यहाँ सो को हटा देंगे। 39 में देखते हैं, यू मस्ट आइदर वर्क हार्ड एल्स बी प्रिपेयर्ड टू लीड ए मिसरेबल लाइफ। द यू मस्ट आइदर वर्क हार्ड, यू मस्ट आइदर वर्क हार्ड एल्स, तो आइदर के साथ एल्स का प्रयोग नहीं करते हैं, यस का पेयर आइदर का और के साथ बनता है, तो वहाँ एल्स के जगह पर हम और का प्रयोग करेंगे। आगे है, इफ़ आई डोंट नो इफ़ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल इज़ गोइंग टू पे एनी हीड टू द प्रिंसिपल ऑर्डर और नॉट। तो आई डोंट नो इफ़ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल, तो यहाँ जो इफ़ के स्थान पर जो हम प्रयोग करेंगे बेदर का, क्योंकि बेदर के साथ और का प्रयोग होता और इफ़ के साथ नहीं होता। तो यहाँ जो दिया है आई डोंट नो इफ़ एनी ऑफ द स्टूडेंट, हमको पता नहीं कि कोई भी स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल इज़ गोइंग टू पे एनी हीड टू द प्रिंसिपल और नॉट, हेड टू द प्रिंसिपल और नॉट। तो इफ़ जो यहाँ प्रयोग किया है इसको बेदर में चेंज करेंगे, क्योंकि बेदर का पेयर और के साथ बनता है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, बेदर लगाएंगे। तो एरर वाले पार्ट कहाँ है, तो ए वाले पार्ट में है। आगे 41 में देखते हैं, दिस इज़ नॉट सच ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हु कैन नॉट बी सॉल्व विथ द डिटर्मिनेशन। क्या है, दिस इज़ नॉट सच ए कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, दिस इज़ नॉट सच ए कम्प्लीटेड प्रॉब्लम, सच ए कम्प्लीटेड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नाउन है, इसका विशेषता बता रहा है, ये आर्टिकल है। हु कैन नॉट को व्यक्ति हो सकता है, कैन नॉट सॉल्व, हु कैन नॉट बी सॉल्व, हु कैन नॉट, तो दिस इज नॉट सच ए कम्प्लीटेड प्रॉब्लम। हु जो लगाया है, हु तो हु कब हम लगाते हैं, जब पर्सन का बोध होता है। रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग कब करते हैं, जब पर्सन से रिलेटेड हो। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्या एक न्यूट्रल जेंडर है, तो यहाँ पर जो सच का पेयर ऐसे भी हु के साथ नहीं होता है, डैट के साथ होता है, तो इसीलिए यहाँ पर डैट का प्रयोग करेंगे हु के जगह पर। तो जो एरर वाले पार्ट हमारा बी है। 42 में, although these books are not useful but the students buy them because their seniors did so। तो यहाँ पर देखिए, although these books are not very useful, although these books are not useful but the students buy them, क्यों buy खरीदता, because their seniors do so। तो यहाँ जो although के साथ
बट का नहीं, एट का प्रयोग होता है। जो यहाँ पर बट का प्रयोग किया है, ऑल्दो के साथ हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, ऑल्दो के साथ कोलोकेशन एट लगाते हैं। तो यहाँ बट को हम एट में चेंज करेंगे, क्योंकि अब ऐसा सेंस होगा, ऑल्दो दिस बुक्स आर नॉट यूजफुल, मतलब यह बुक किताब उपयोगी नहीं है, एट, फिर भी द स्टूडेंट्स बाई देम, क्यों, बिकॉज द सीनियर्स डिड सो, तो एट का प्रयोग करेंगे। आगे, ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन एट ही हैड वर्क हार्ड and had adopted the right strategy. He did not succeed in the examination. He did not succeed in the examination. Yet he had worked hard and had adopted. तो यहाँ ऑल्दो के साथ एट का प्रयोग होता है, लेकिन ऑल्दो तो है ही नहीं, इसीलिए एट को हम दो में चेंज करेंगे। आप पढ़ेंगे ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन दो ही हैड वर्क हार्ड, फिर भी हैड वर्क हार्ड एंड हैड अडोप्टेड, दो के साथ एंड रिलेशन बनाएगा। ही हैड अडोप्टेड, फिर भी ही वर्क हार्ड, क्योंकि क्या बोल रहा है, ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, फिर भी क्या, दो ही हैड वर्क हार्ड, फिर भी वो क्या करता है, वर्क हार्ड करता, एंड हैड अडोप्टेड द राइट स्ट्रेटजी। तो यहाँ पर जो एट को हम दो में चेंज करेंगे। आगे 44 में, ही हैज़ लॉट ऑफ मनी एंड ही विल नॉट हेल्प एनीवन। तो यहाँ पर देखिए, ही हैज़ लॉट ऑफ मनी एंड यहाँ पर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने का काम नहीं कर रहा, इसके पास नहीं है, और बट ही विल नॉट, लेकिन वह किसी को मदद नहीं करता, तो यहाँ पर बट का प्रयोग करेंगे। 45 में देखते हैं, बिकॉज ही इज़ इंटेलिजेंट therefore he gets good mark in all examination. because he is intelligent therefore, तो जानते हैं कि because के साथ therefore का प्रयोग नहीं होता, याद रखिएगा कि because हुआ, as हुआ, since हुआ, आदि कंजंक्शन ऑफ जो रीजन बताता है, इसके साथ so या therefore का प्रयोग नहीं होता है। कौन कौन सा, बिकॉज, एज, सिंस, जो कंजंक्शन है, जो रीजन बताता है, इसके साथ हम सो या देयरफॉर का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए इसको हटा देंगे। आगे देखते हैं, बोथ द रिच एलोंगसाइड द पुअर, बोथ द रिच एलोंग विथ, तो यहाँ जो एलोंग विथ का प्रयोग हुआ यही गलत है, क्योंकि बोथ के साथ हम लोग जो पेयर बनाते हैं वह एंड का बनाते हैं, तो यहाँ पर होगा बोथ द रिच एंड द पुअर आर अफेक्टेड इक्वली व्हेन प्राइस ऑफ द पेट्रोल एंड डीजल इंक्रीज, तो यहाँ एंड हो जाएगा। आगे देखते हैं 47 में कि आई cannot say if he has paid the fee or not. I cannot say, तो यहाँ पर देखिए I cannot say if he has paid the fee or not, तो ये if का ये जो लगाया है यहाँ पर जो if लगाया है, इसका पेयर और के साथ नहीं होगा, यहाँ पर होगा बेदर। आई कैनॉट से बेदर ही हैज़ पेड, या तो पेड करे या नहीं भी करे फी, तो बेदर, इफ़ को हम बेदर में चेंज कर देंगे। 48 में देखते हैं, 10 years have passed that I returned from America and settled in India, तो 10 years have passed, तो यहाँ पर क्या, डैट का जो प्रयोग करेंगे, सीन्स, इसमें सीन्स लगा देंगे, क्योंकि 10 साल पास हुए, क्योंकि एक टाइम बता रहा है, तो यहाँ पर सीन्स का प्रयोग करेंगे। 4 का प्रयोग कब करते हैं, जब पीरियड दिखाता हो, तो यहाँ पर 10 दिखा रहा है, 10 साल, पीरियड नहीं है, यहाँ डेफिनेट टाइम है, तो इसलिए सीन्स का प्रयोग करेंगे। सीन्स आई रिटर्न फ्रॉम अमेरिका एंड सेटल्ड इन इंडिया, तो हमारा जो एयर पार्ट है वह क्या है, हमारा एयर पार्ट बी में है। तो आगे बढ़ते हैं, 49 में देखते हैं,
It was almost 10 years ago since he wrote a letter to me inquiring about my well-being. तो it was almost 10 years ago, 10 years since he wrote, since he wrote यहाँ पर समय बता रहा, when he wrote a letter to me, when since की जगह पर when he wrote a letter to me, कब, जब वो wrote लेटर लिखा था उसमें inquiring अबाउट माई वेलबिंग, उस समय क्या पूछताछ किया था, आप कैसे हो इस इत्यादि। तो यहाँ पर बेन में चेंज करेंगे। आगे 50 में ही वुड नॉट हैव डाइड वेन यू हैड हेल्प हिम इन टाइम। तो ही वुड नॉट हैव डाइड, बेन, बेन, तो यहाँ जो बेन का साथ हम बेन के स्थान पर हम यहाँ पर इफ़ का प्रयोग करेंगे क्योंकि कंडीशनल है कि ही वुड नॉट हैव डाइड इफ़ यू हैड हेल्प हिम। कंडीशन यहाँ पर समय नहीं बता रहा है क्योंकि जब आप उसको हेल्प करेंगे समय पर तो क्या होगा, डाइड नहीं होगा। तो एक कंडीशन है, दूसरा पर निर्भर हो रहा, दूसरा सेंटेंस पहला पर निर्भर हो रहा, मतलब कंडीशन है। अगला स्कार्सली बी हैड रीच, तो यहाँ देखिए स्कार्सली जैसे ही हुआ रेयरली बेयरली स्कार्सली, तो यहाँ पर केस ऑफ इन्वर्जन लेता है, तो यहाँ बी हैड नहीं होकर हैड भी होगा, तो एरर वाले पार्ट ए है। अगला है द लेबोरेटरी रिलैक्स बिटवीन 4 PM to 5 PM, तो बिटवीन के साथ 2 तो नहीं लगता है, पता है, तो एरर वाले पार्ट ये है, एंड लगता है। तो ये था हमारा सेशन जो हम कंजंक्शन का स्पोर्टिंग एरर देखें। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।